वंदे मातरम दोस्तों, एक बार फिर मैं अजय खुदरंग अपने चैनल अखाड़ा पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेशन को निदा फाजली के कुछ तरन्नुम से कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। क्या हुआ शहर को कुछ भी तो नजर आए कहीं, यूं किया जाए कभी खुद को रुलाया जाए। बाग में जाने के आदाब हुआ करते थे, किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए, और खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, और कुछ दिन यूं ही औरों को सताया जाए। और घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेशन में हम आपको कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे कि जिनका पालन करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको न्यूटन ने 3 नियम बताए थे, उसी तरह मैं अजय खुदरंग आपको 4 नियम ऐसे बताता हूं कि अगर आप इनका पालन सही तरीके से कर ले गए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, तो उसमें से पहला नियम क्या है कि अपना असली चेहरा कभी किसी को मत दिखाओ। तुम जो वास्तव में हो वो कोई तुम्हें परख ना पाए, कोई भांप ना पाए। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लो तुम बहुत पढ़ाई करते हो, पढ़ने में बहुत तेज हो, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी छवि तुम्हारे आस पड़ोस, मोहल्ले, समाज में ये ना हो कि तुम केवल पढ़ने वाले हो। क्यों? इससे क्या होगा? अब मान लो कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारा पुराना परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तुम हाई स्कूल में 90% से ऊपर ले आए, और इंटरमीडिएट में तुम्हारे फिर 92% आ गए, और अब ग्रेजुएशन तुमने करने के लिए तुम इलाहाबाद चले गए तैयारी करने के लिए। तो अब क्या होगा कि तुम्हारे जो आस पड़ोस वाले लोग हैं उनके मन में खलबली मच जाएगी, और वो क्या करेंगे कि दिन रात तुम्हारे लिए बद्दुआ मांगेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा परफॉर्मेंस देख चुके हैं पुराना। अब नया तुम आईएएस बनने निकल रहे हो, तो वो तुमको पीछे ढकेलने के लिए अपना सारा जतन लगा देंगे। अब इसीलिए मैंने तुमको बताया कि अपना असली चेहरा कभी मत दिखाओ, उसको छुपा के रखो, समय का इंतजार करो। अब भगवान राम जब माता सीता को खोज रहे हैं तो जटायु से उनकी मुलाकात होती है। जटायु घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, तो भगवान राम से वार्तालाप होती है। उसके बाद उनका अंत समय आता है, तो जटायु कहते हैं कि भाई राम, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ और अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, तो उनको यहाँ की सारी चीजें तुम्हारे बारे में बता दूं। तो राम कहते हैं नहीं, क्योंकि आप मेरे पिताजी के समान हैं, तो आप भी मेरे तात के ही समान हुए, आप भी मेरे पिता के समान ही हैं, तो आप उनको कुछ मत बताना। उनको कौन बताएगा? रावण अपने सुत, अपने परिवार के समेत जब ऊपर जाएगा तब वो उनको बताएगा कि नीचे क्या हुआ था। कॉन्फिडेंस समझिएगा राम का। अकेले हैं, कोई सेना नहीं है, बंदर भालुओं की है, लेकिन उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इक्ष्वाकु वंश महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं, तो दशानन स्वर्ग में जाके अपने पौत्रों के साथ, पुत्रों के साथ खुद बताएगा कि नीचे क्या हुआ था। अपना असली चेहरा छुपा के रखो। पढ़ाई वाला तो बिल्कुल नहीं समझ में आना चाहिए कि तुम बहुत पढ़ने वाले लड़के हो।
तुम और एक काम और कर सकते हो, बाजार से ये जो घर में पालतू कुत्तों के लिए हड्डियां आती हैं खिलाने के लिए, 4-5 ले आओ और रस्सी में करके और गले में लटका लो, और एक ले लो बोतल फ्रिज वाली जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा हो, और अपने गांव के किसी पीपल बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ और ऐसे देखो ऊपर और मंत्रोच्चार करो, हड्डी को लेके बोतल के आगे पीछे ऐसे ऐसे घुमाओ, ओम भस्मासुराय। अब 3-4 लोग आ जाएंगे, कहेंगे भैया ये क्या कर रहे हो? कल 1000 साल से इस पेड़ पे एक भूत रहता है, उसको उतार के उस बोतल में बंद करके ढक्कन लगा देंगे, बहुत परेशान कर रखा है उसने हमको। तो इस तरह की कुछ चीजें करो, और खाली समय में पढ़ाई करो मन लगा के, IAS का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो मेरा ये पहला नियम है कि अपना चेहरा कभी किसी के सामने प्रदर्शित मत होने दो, जो असली चेहरा है उसको छुपा के रखो, समय आने पे वो अपने आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और मेरा दूसरा नियम क्या है कि विश्वास किसी पर मत करो। ये दुनिया स्वार्थ की है, चौपाई भी है कि स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। स्वार्थ के वशीभूत ही हर आदमी एक दूसरे से प्रेम कर रहा है, और तुम जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे हो ना, वो पीठ पीछे तुम्हारे छुरा घोंप रहा है। अपने को मजबूत बनाओ, अपनी शक्ति को जो है वो बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं होगी तो तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं। ये दोस्त यार, संबंध, नाते, रिश्ते, ये सब स्वार्थ के हैं। तुम छोटी सी एक बुराई कर दो, ये चारों तरफ तुम्हारी फैला देंगे। लेकिन अगर तुमने एक अच्छा काम कर दिया, समझ गए? तो विश्वास किसी पे मत करो, लगातार अपनी शक्ति कैसे बढ़ाओ इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। मेरा तीसरा नियम क्या है जो मैं कहता हूं कि आप इसको अडॉप्ट करो अपने जीवन में, कि समय को बर्बाद करो, समय को बर्बाद करो, क्योंकि इसने तुम्हें बर्बाद किया है। अभी तक आप लोग ये सुनते हुए आए हो कि समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। हमने उल्टा नियम बनाया है, क्या? कि समय को बर्बाद करो क्योंकि इसने तुम्हें बर्बाद किया है। अब कैसे? जिस चीज में तुमने अपना सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है वो तुम्हें पता है, तुम उसको अपना हथियार बना लो। क्योंकि जिस भी चीज के बारे में तुमने, जैसे क्रिकेट बहुत खेला अगर तुमने बचपन में, और उस क्रिकेट ने तुम्हें लगता है कि तुम्हारा करियर खराब कर दिया, तो उस क्रिकेट को करियर बना दो। अब उम्र गुजर चुकी है, दोबारा जा नहीं पाओगे, तो तुम्हें क्या करना है? तुम कोचिंग दे सकते हो। अगर तुमने समय वास्तव में बर्बाद किया है क्रिकेट के पीछे, तुम कमेंट्री कर, तुम जो चीज तुम्हें बर्बाद जिस चीज ने किया है ना, तुम उसको अपना हथियार बना लो। तो समय को बर्बाद करो क्योंकि इसने तुम्हें बर्बाद किया है। और मेरा चौथा नियम है कि विचार को व्यर्थ मत जाने दो, उसको या तो सदा के लिए आत्मार्पित कर लो और या सदा के लिए उसको त्याग दो। अब जैसे तुम्हारे अंदर विचार आया, कहीं से पनपा, कहीं से सुने, अब तुम ब्राह्मण हो, अब तुम्हें अंबेडकर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, अब तुम कह रहे हो अरे अंबेडकर बहुत खराब आदमी थे। काहे खराब आदमी थे भैया? तुम्हारे घर से चोरी करके भागे थे, तुम्हारा खेत हड़प लिए थे। नहीं, वो हमने सुना था लोगों से, हमारे घर। अच्छा,
अरे तुम्हें पता भी है अम्बेडकर के बारे में? अम्बेडकर क्या थे, कैसे पढ़ाई की उन्होंने, क्या स्ट्रगल रहा उनके जीवन में, और तुमने क्या किया, निर्णय बना लिया, जानते कुछ हो नहीं। दलित वर्ग, ये ब्राह्मणों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है। अच्छा, क्या अत्याचार किया है तुम्हारे लिए ब्राह्मणों ने? नहीं, वो मंदिर में अगर जाते थे तो कानों में तेल डाल दिया करते थे। अच्छा, तुम्हारे डाला था? नहीं। तुम्हारे घर में किसी को डाला था? नहीं। अब ब्राह्मण इतने ही बुरे थे तो अंबेडकर जी ने अपना टाइटल जो रखा है वो एक ब्राह्मण का रखा है। उन्होंने क्यों रखा है? आपकी जो लीडरशिप है, एक समय थी, अभी भी है, बहन कुमारी मायावती, पहले उन्होंने क्या कहा कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और बाद में स्टैंड क्या लिखा? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो बिना जाने समझे जो भी विचार तुम्हारे अंदर आ रहा है उसको व्यर्थ मत जाने दो, उसकी तह तक जाओ और उसके बाद सही या गलत का निर्णय लो। ये 4 नियम अगर तुमने फॉलो कर लिए अपनी लाइफ में तो तुम्हें सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये दावा है मेरा। धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी।